तिरंगा, तीन रंग, एक पहचान, भारत। तिरंगा जिसे आप और हम आजादी के प्रतीक के तौर पर पहचानते हैं, वो तिरंगा जिसके पीछे पूरे देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो तिरंगा जो आज पूरे दुनिया भर में एक पहचान अपने आप में समेटे है, जिसका नाम है इंडिया, दैट इज भारत। वही तिरंगा आज उत्तराखंड की कुछ महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी और अपनी पहचान बनाने का एक जरिया बन रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और रीप परियोजना के सहयोग से सहसपुर की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने हुनर को पहचान दे रही हैं। इस 15 अगस्त जब आपके और हमारे घरों पर, चौक चौराहों पर, स्कूलों पर, सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा लहराएगा, तो उस तिरंगे के पीछे इन महिलाओं की मेहनत भी छिपी होगी। और इसी मेहनत को पहचानते हुए, उसका सम्मान करते हुए उत्तराखंड जनमन पहुंचा है देहरादून के सहसपुर ब्लॉक में आस्था क्लस्टर की महिलाओं से मिलने। तो आइए चलते हैं, आपसे मुलाकात करवाते हैं आस्था क्लस्टर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से, जिनके हाथों से तिरंगे बुनकर हर घर में लहराएंगे। इन महिलाओं के लिए ये सफर सिर्फ काम शुरू करने तक का नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने तक का है। हमारी जो तिरंगा में जो काम चल रहा है, ये हमारा चल रहा है 2024 से शुरुआत करा था हमने। जब हर घर तिरंगा की कहानी शुरू हुई थी ना, हर घर तिरंगा, तो कपड़ा लाके हमने अलग करना, उनको कटिंग करके देना, ये सब काम मेरे खुद की अपनी यूनिट पे हुआ। उस टाइम हमने लाखों रुपए के झंडे बेचे हैं। तो उसी टाइम से हमें लगा कि इसमें भी महिलाएं अच्छा कमा सकती हैं, कि ये भी रोजगार हो गया हमारे लिए। केसरिया, सफेद और हरे रंग के कपड़े को नापना, काटना, सिलना और उसे तिरंगे का आकार देना, हर कदम पर इनकी मेहनत और हुनर नजर आता है। और इस बार इन महिलाओं के सामने जिम्मेदारी भी बड़ी थी, 10,000 तिरंगे तैयार करने का ऑर्डर। मैं 10,000 तिरंगे जो है अपनी सहसपुर विधानसभा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत वितरण करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि हर घर पे तिरंगा लगे, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है। तो जब मैं दुकानदारों के पास गया 10,000 तिरंगे के लिए, तो सहसपुर, विकासनगर और आसपास तो सब दुकानदारों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा 10,000 तिरंगे तो हम एकदम नहीं दे सकते, क्योंकि 15 अगस्त है और तिरंगों की भारी मांग है। तब मैंने गीता मौर्य जी से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा हाँ भैया, हम दे देंगे बिल्कुल बनाकर। और मैं इन समूह की सभी बहनों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने रात दिन एक करके जो है इस मेरे ऑर्डर को तुरंत तैयार किया और 10,000 तिरंगा जो है इन्होंने रातों रात तैयार कर दिए। जहाँ कभी परिवार की पाबंदियों के चलते घर से बाहर निकलना मुश्किल था, वहीं आज यही समूह उनके हुनर और आत्मविश्वास की पहचान बन रहा है। आइए सुनते हैं समूह की एक सदस्य अनु राणा से कि कैसे इस काम ने महिलाओं को एक नई पहचान दी। जब हमने 2024 में ये काम शुरू किया था, तो महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी। जो गांव की महिलाएं, थोड़ा फैमिली में होता है कि सास हस्बैंड थोड़ा रोक टोक करते हैं कि महिलाएं हैं, बाहर नहीं जाएंगे। सिलाई का कार्य ऐसा है कि जिसमें ज़्यादातर महिलाएं ही काम करते हैं, तो फैमिली वालों का इन्वॉल्वमेंट कम होता है। मतलब महिलाओं को फैमिली का भी पूरा सपोर्ट है। तो 18 से अब 150 प्लस महिलाएं हमारे साथ आस्था क्लस्टर के अंदर हो चुकी है, जो तिरंगे का काम कर रही हैं। एक तो हमारा को इनकम भी मिल रही है और एक पहचान भी मिल रही है महिलाओं को। सरकार की तरफ से क्या कुछ सहायता और सहयोग आपको मिल रहा है? मैम, सरकार की तरफ से हम लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग्स मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेकर अपने अपने रोजगार शुरू कर रही हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सिलाई यूनिट खुली है, तो इससे पहले हमारे यहाँ नाबार्ड से क्या कहते हैं और निस्बत से लास्ट ट्रेनिंग्स हुई। हमने 40 महिलाओं के बैच बनाए। तो गवर्नमेंट हमारे को फुल सपोर्ट कर रही है। उन्होंने एक सशक्त बहना हमारे लिए क्या कहते हैं कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हमारे जो स्टॉल्स हैं विभिन्न जगहों पे लगते हैं, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अच्छा मार्केट मिल जाता है। जिसके लिए हम क्या कहते हैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया। सरकार की ओर से मिल रहे इस सहयोग और महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानते हैं बीडीओ मुन्नी शाह से। सरकार की ओर से बहुत अच्छी सहायता इनको मिल रही है। समय समय पे इनको CIF और रिवॉल्विंग फंड CCL मिलता है और बैंक से इनको प्रोडक्ट के लिए भी लोन मिलता है, जो ये अपनी आजीविका चला सके और अच्छा कार्य समूह में ये उत्पादन कर रही है। समूह ने कैसे शुरुआत की, किस तरह महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और आज ये समूह किस मुकाम पर पहुंचा है, इस पूरी तरक्की की कहानी जानते हैं आस्था क्लस्टर की अध्यक्ष गीता मौर्य से। ऐसा समय था कि जब कोरोना काल में
कि मास्क मिलने ही बंद हो गए थे। ये सिलाई यूनिट तो हमारी शुरू से चलती है, तो उसमें इकट्ठा करा हमने, मास्क बनवाने शुरू किए। तो महिलाओं को एक साथ 30-35 महिलाओं को हमने उस कोरोना काल में काम दिया, जब सब लोग बैठे हुए थे कि हमें रोजगार चाहिए। जब समूह की महिलाओं को काम मिला ना, उन्होंने सारा लोन भी चुकाया। जिन महिलाओं के घर छप्पर टपकते थे ना, घास फूस के घर, तो उनके घरों में बर्तन रखे होते थे, एक भगोना यहाँ, एक भगोना यहाँ, एक बाल्टी यहाँ, एक बाल्टी यहाँ, क्योंकि वो टप टप टपकते थे। तो वो उन महिलाओं के, अगर आज की डेट में आप देखेंगे, घर भी पक्के हो चुके, पत्थर लग चुके, टाइल्स लग चुके, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके घरों में मोटरसाइकिलें, उनके घरों में अपनी 4 व्हीलर तक खड़ी हैं। मेरा लक्ष्य है कि मैं जिस गरीबी को झेले हूँ ना, मैं उस गरीबी से बाहर निकाल के छोड़ूंगी। जैसे मैं तरसी हूँ, वैसे मैं किसी को तरसने भी नहीं दूंगी। इस 15 अगस्त जब तिरंगा आपके घर में शान से लहराएगा, तो याद रखिएगा, उनमें इन महिलाओं की मेहनत का एक हिस्सा भी शामिल है। यही है तिरंगे की शान और यही है आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान।